मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य भगवान पूज्य प्रवर्तक श्री जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से व्याख्यान माला का प्रवचन माला का ये विषय जो सेक्टर 16 दिगंबर जैन मंदिर के पास A3 सेक्टर 16 रोहिणी से प्रसारित हो रहा है। इस व्याख्यान माला के विषय में आप लोग भक्ति की कुछ बातें सुन रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ज्ञानियों ने भक्ति को ही समर्पण का रूप, श्रद्धा का रूप, भक्ति को ही शक्ति का रूप और भक्ति को ही भावना का रूप दिया। जब तक श्रद्धा, विश्वास, समर्पण नहीं होता तब तक जीवन में भक्ति नहीं आती। और वो भक्ति भी कई प्रकार की है। यो तो भक्ति के अनेक रूप हैं, लेकिन उन रूपों को हमने 4 भागों में बांटा। जैसे कि उत्तमा भक्ति, जिसे हम अमृता भक्ति कहते हैं, ज्वाला भक्ति जो क्या है मनोकामना की सिद्धि के लिए या भावना की पूर्ति के लिए की जाती है। और तीसरी भक्ति विषा भक्ति जो क्या है लेन देन जैसी रहती है, ईर्ष्यावश, भावनावश, देखा देखी जिसे हम करते हैं। मगर इन भक्ति जो चाहे अमृता हो या ज्वाला हो या विषा हो, इन भक्तियों के पीछे भावना होनी बहुत जरूरी है। और भावना भी कैसी हो, कल मैंने आपको स्थान सूत्र की 4 बातें बताई थी। कुछ लोगों की भावना पूरे संसार में ऐसी रहती है कि संसार में जो भी कुछ है वो मेरा है और मेरा ही मेरा है, दूसरे का किसी का कोई अधिकार नहीं। और जब इस तरह की भावना आती है तो ये भावना आसुरी वृत्ति वाली रहती है। इस भावना को आसुरी वृत्ति कहते हैं। एक भावना है कि जो तेरा है वो भी मेरा है। पहले तो मेरा ही मेरा, फिर जो तेरा है वो भी मेरा है। ये राक्षसी भावना है, इसे हम राक्षसी भावना कहते हैं। और तीसरी भावना है मेरा भी तेरा, मानवीय भावना है। और चौथी जिसे हम प्रभु की भावना कहें या देवी भावना कहें कि ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रहन बसेरा है। मेरा ही मेरा में आसुरी भावना रहती है। और वहां पर यदि भक्ति भी की जाए तो वो भक्ति विनाशकारी होती है, वो विषा भक्ति होती है। जैसे कि हरिणा कश्यप ने की थी भक्ति और वरदान मांगा कि जिस भी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या इंसान या देव या दानव या राक्षस किसी के द्वारा भी मेरी मृत्यु ना हो सके। ना दिन में हो, ना रात में हो, ना सुबह हो, ना शाम हो, ना घर में हो, ना घर से बाहर हो। ये केवल एक क्या है विषा भक्ति है। जिस भक्ति से क्या है उसने भक्ति की और इतनी भक्ति करके उसने ये वरदान पाया। लेकिन विषा भक्ति के द्वारा यानी इस वरदान के द्वारा वो खुद ही विनाश का कारण बन गया वो वरदान। क्योंकि प्रहलाद के ऊपर अनेकों कष्ट उसने डाले और अनेकों कष्ट डालने से एक दिन स्वयं वो मृत्यु का शिकार बन गया। कब बना? जब उसके जीवन में मेरा ही मेरा, बस मेरा नाम रहे, मेरा ही नाम ले। भगवान क्या है, करने वाला कौन क्या है, भाग्य क्या है, तकदीर क्या है, कुछ भी नहीं। जब ये विचार जीवन में आ जाता है, इस तरह का ख्याल जब जीवन में आ जाता है तो वहां आसुरी वृत्ति जागती है। और आसुरी वृत्ति मेरा ही मेरा लेकर आती है। जैसे रावण के मन में इतनी रानियां हैं महल में, मंदोदरी जैसी पटरानी है, फिर भी
सीता की ओर निगाह जाती है, और जो तेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है। अनेक छल बल और कपट के द्वारा सीता का हरण कर लेता है, और वो भी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है कि वो अनेक सिद्धियों को पा लेता है, छल से बल से, ना जाने किन किन चालाकियों से। लेकिन एक दिन यही वृत्ति जो उसने भक्ति से पाई थी, वही वृत्ति उसका विनाश का कारण बन जाती है, विनाश के कगार पर ले जाती है। तीसरी वृत्ति, क्योंकि मेरा मेरा करने वाले भी, मेरा मेरा करने वाले एक दिन संसार से चले गए, मेरी मेरी करने वाले कुछ भी नहीं लेकर गए, तन मन धन सब यहीं पर रह गया। एक और हम देखते हैं महाभारत का इतिहास, दुर्योधन के मन में भी यही था कि जो कुछ है मेरा ही मेरा है। पांडवों का कुछ भी नहीं, श्री कृष्ण के समझाने पर, लाख कहने पर कि चलो 5 गांव ही दे दो, वो कहता मैं तिनके भर जमीन नहीं दूंगा, और एक दिन ये वृत्ति उसका विनाश का कारण बन गई। कितने 100 के 100 भाई उसके समाप्त हो गए, स्वयं भी समाप्त हो गया। किसके कारण? ये राक्षसी वृत्ति के कारण। विषा भक्ति में राक्षसी वृत्ति आती है, विषा भक्ति में आसुरी वृत्ति आती है, और ज्वाला भक्ति में मानवी वृत्ति आती है। और क्या है? अमृता भक्ति के अंदर दैवी वृत्ति आती है। दानवी वृत्ति के मालिक विषा भक्ति के होते हैं या क्या राक्षसी वृत्ति के होते हैं? दुर्योधन का यही हाल हुआ कि मेरा है, बस मैं हूं, मेरा है, मैं और मेरा करते करते, क्योंकि पिता बड़े थे, धृतराष्ट्र थे, उनके कारण वो क्या है अपनी चलाने लगा। उस समय आया कि नष्ट भ्रष्ट होता चला गया। ये वृत्ति है, समाप्त कर देती। मान करनते मर गए, मान करनते मर गए जिनका रहा न वंश, मान करनते मर गए जिनका रहा न वंश। तीनों टब्बर देख लो, तीनों टिब्बे देख लो, रावण कौरव कंस। रावण भी मेरी मेरी करता चला गया, दुर्योधन भी मेरी मेरी करता चला गया, और कंस भी मेरी मेरी करता हुआ कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। मारने के लिए लाखों प्रयत्न किए, कहीं क्या है राक्षसी को भेजा, राक्षसों को भेजा, कहीं उतना क्या नहीं किया कंस ने, लेकिन अंत में मेरी मेरी करने वाले आंसू बहाकर चल दिए। साथ चलाना तन मन कुछ भी, हाथ फैलाकर चल दिए। क्यों चले गए? क्योंकि केवल मैं हूं, मेरा है। ये राक्षसी और दानवी वृत्ति रही विषा भक्ति में। विषा भक्ति यही है जो देखा देखी कर सके। देखा देखी से कभी भक्ति नहीं होती। कब तक रह पाएगा? कब तक एक गिद्दड़ शेर की चमड़ी को लेकर ओढ़कर शेर बन पाएगा? नहीं। देखा देखी ही जड़े बांध लई तलवार, देखा देखी ही जड़े बांध लई तलवार। कहते हैं अंदर ही अंदर डरने लगे जब चली तलवार, क्योंकि देखा दिखावट से तो कभी कुछ बनता नहीं, बनावट ही रहती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई सच्चाई रहती। अमृता भक्ति है। अनेकों प्रयत्न किए, लाखों कोशिशें की। किसने? लाखों कोशिशें की, अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन मीरा की भक्ति को हटा नहीं सका राणा। जहर का प्याला भी दिया, शेर
भी भेजा पिंजरे का, सांप भी भेजा, लेकिन मीरा अपनी भक्ति में मस्त रही। उसे तो परवाह नहीं होती। जिसकी अमृता भक्ति होती है वो बुरे को भी अच्छा मानता है और अच्छा ही स्वीकार करता है, और एक दिन उसके लिए वो बुरा भी अच्छा बन जाता, अच्छे में परिणत हो जाता, अच्छे में ही बदलता हुआ चला जाता है। हम इस बात का ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों के लिए घर में कभी झगड़ा क्लेश ना करें। कोई जिठानी समझे कि देवरानी कौन होती है, ये तो कल आई है, ये सारा मेरा ही है। सास सोचे ये सब मेरा नहीं, ये तो एक नंबर है। आज जो सास का नंबर है कल बहू का भी सास का आ जाएगा, और कल जो बहू का नंबर है परसों को वो भी क्या है दादी माँ का आ जाएगा। ये तो सौदा है, ये सौदा दस्ती है, इस हाथ ले उस हाथ दे। मैंने सुना है और मैंने जाना और पढ़ा भी है कि एक बार एक सासू माँ अपनी सास को नोहरे में गिरवा दिया, उसने नोहरे में भिजवा दिया सासू माँ को, और खाना बर्तनों में नहीं मिट्टी के बर्तनों में डालकर देती, बचा कुचा बासी बासी। और प्रतिदिन ये रूटीन चलता, और नौकर को पूरी उन्होंने ये कहा हुआ था कि देखो रोज आना, पहले कुम्हार के जाना, वहां से मिट्टी के बर्तन लेकर जाना, उस बूढ़ी माँ के जूठे बर्तन हम नहीं खाएंगे, हमारे नहीं आएंगे, और उन मिट्टी के बर्तनों को वहीं फेंका। ये रूटीन था। आगे उस सास को भी अपने बेटे की शादी करनी थी, बड़ी कुलीन घर की लड़की थी जिसे शादी हुई बेटे की, और उसे पता लगा कि वो मैं ऐसे घर में जा रही हूँ जिस घर में मेरी दादी सास भी है, मेरी सास भी है, और जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा, अवसर मिलेगा, और मैं अपने बड़े बुजुर्गों को तीर्थ की तरह मानूंगी। मेरा कितना सौभाग्य। आज की लड़कियां तो एक ही बात चाहती हैं कि घर में कोई बड़ा ना हो, मैं और मेरा बनना और तीजे का मत्था पन्ना। आज तो ऐसी भावना है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय तो वो घर सौभाग्यशाली माना जाता था जिस घर में बड़े बुजुर्ग हों, शिक्षा दीक्षा देने वाले हों, बताने वाले हों, सिखाने वाले हों। और जो क्या है, जिस घर में सिखाने वाले नहीं होते उस घर में तो फिर क्या होता है, ना दिवाली रहती, ना दशहरा, कुछ आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, कुछ पता ही नहीं कि त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, कुछ पता ही नहीं कि बड़े बुजुर्गों को की क्या सेवा की जाती है, कुछ पता ही नहीं कि खाना कैसे बनाया जाता है। ये सब कब आता है, ये समझ कब आती है, जब घर में पहले बड़े बुजुर्ग होते हैं। बड़ी प्रसन्न थी वो लड़की, बड़ी खुश थी वो लड़की, विवाह भी हो गया, सास माँ से भी मिली, अपने बड़े बुजुर्गों से भी मिली, ससुर से भी मिली, चाचा ससुर से भी मिली, अपने पति नंदे सबसे मिली, पर उसे कहीं अपनी दादी सास नजर नहीं आई। उसे बड़ा ख्याल आया कि मेरी दादी सास, मैंने तो सुना था कि मेरी दादी सास है, पर मुझे तो इस घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही मेरी दादी सास कहाँ जा सकती है। नहीं बोली कुछ, चली गई, दोबारा आई, फिर चली गई। अब तीसरी बार आई तो फिर एक दिन उसने धीरे धीरे अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी मैंने सुना था कि हमारे यहाँ दादी भी है, माँ जी दादी कहाँ रहती है, कोई दूसरा घर है, दादी को कहाँ रखा हुआ, कहाँ से खाती है, कैसे गुजारा चलता है दादी का, कहाँ रहती है दादी, बताओ ना अम्मा दादी कहाँ है। बेटी तू देखती नहीं, मैं तुम्हारी दादी के लिए रोज खाना भेजती हूँ, और वो नोहरे में रहती है, शुरू से उनको वहीं रहने की आदत है। माँ जी आज मैं खाना लेकर जाना चाहती हूँ, मेरा मन है, मैं जब से शादी होकर आई हूँ मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके दर्शन करूँ, मैं उनके पास जाऊँ, मैं क्या उनके चरणों की धूली लूँ, मैं उनका आशीर्वाद लूँ। माँ मुझे जाने दो। नहीं नहीं बेटी, बीमारी लग जाएगी, वहाँ क्या करने जाना है, वहाँ पर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत बदबू आती है। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अम्मा मुझे जाने दो ना। बड़ी हट की जिद की, ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई सास, और वो नौकर के साथ चल दी है बहू। अब छोटी बहू नई बहू जब गई वहाँ जाकर देखा,
गर्मी से तपता कमरा है, चारों तरफ गंदगी पड़ी है और अम्मा बिल्कुल गंदे कपड़ों में, सड़े कपड़ों में, बहुत बुरा हाल है अम्मा का। देखा इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर है, और खाना भी देखा और पूछा नौकर से, भाई ये मिट्टी के बर्तनों में खाना क्यों लेकर आए? भाई मुझे यही आदेश मिला है, यही ऑर्डर है कि रोज मिट्टी के बर्तनों में खाना लेकर जाना, हम नहीं उसके बर्तन जूठे मांजेंगे, हम नहीं उन बर्तनों में खाएंगे। वो भी तो इंसान है, ये भी तो नहीं। अब उसने क्या किया, थोड़ा तेल लिया, बहू ने मालिश की, कपड़े बदले, सिर धोया जो बिल्कुल जुएं भरी हुई थी, अच्छे से गंगा किया, और क्या है जान प्राण ले आई दादी माँ ने, बड़ी सारी आशीषें दी। ये नहीं कि केवल क्या पाँव पे हाथ लगा देना और आशीष ले लेना, नहीं, उसने तन मन से सेवा की और आशीष के लिए नहीं की, आशीर्वाद के लिए नहीं की, बल्कि अपना कर्तव्य माना कि ये दादी माँ है, कैसी हालात है, सारे कपड़े बदले, सब कपड़े फेंकवा दिए और नए नए कपड़े पहनाए, और प्रतिदिन ये रूटीन रहा, आती और क्या है अच्छे से नहलाती और अच्छे से खाना खिलाती, लेकिन खिलाती मिट्टी के बर्तनों में। समय आया उन मिट्टी के बर्तनों को धोकर वहां रख देती। एक दिन सासू माँ ने सोचा, बहू रोज जाती है और मानती भी नहीं है, आज मैं भी तो जाकर देखूं इसके साथ कि ऐसा क्या करती है, और इतनी देर लगाकर आती है। सासू माँ और बहू दोनों चलती। बहू ने कहा, चलो मम्मी क्या बात है इसमें, अवश्य चलिए अम्मा। चली गई हैं दोनों, और जा करके देखा वो दादी माँ तो बिल्कुल सुंदर कपड़ों में है, अच्छा बिस्तर है, साफ सफाई चारों तरफ हुई है, ठंडे पानी के लिए घड़ा रखा हुआ है, तो क्या है बिल्कुल सिरहाने पर, और क्या है अच्छा एक गिलास भी रखा है, पर खाना मिट्टी के बर्तनों में दिया जा रहा है, और मिट्टी के बर्तनों में खिलाकर वो बहू रानी सारे बर्तनों को धोती है और वहीं जमा कर देती है। सासू माँ ने सब कुछ देखा और धीरे से बहू रानी से पूछा, बेटी एक बात तो बता, सब कुछ तो तूने बहुत अच्छा किया, चलो दादी माँ को तूने क्या है नए प्राण दे दिए, और वो बड़ी खुश है, बोलने लगी और लाख लाख आशीष देती है, सब कुछ अच्छा तूने उनके तन मन को प्रसन्न कर दिया और बीमारियों को भी दूर हटा दिया। पर बेटी ये जो बर्तन तूने रख दिए खिला खिला कर धुला कर, इन बर्तनों का क्या बनेगा, ये बर्तन क्या काम आएंगे, ये भी तो मुझे बता बेटी, इन बर्तनों का बनेगा क्या, क्या काम आएंगे ये बर्तन? ओ अम्मा आपको नहीं पता। नहीं बेटी मैं यही तो सुनना चाहती हूँ तेरे मुख से कि आखिर ये बर्तन क्या काम आएंगे, किस काम आएंगे? माँ जी हमारी दादी माँ के समय तो ऐसा वक्त है कि नौकर रोज कुम्हार से नए बर्तन ले आता है, मगर जब तक आप और मैं बूढ़ी होंगी तब तक क्या पता बर्तन आए या ना आए, कम से कम इन्हीं बर्तनों में खाया जाएगा। ये बर्तन इसलिए तो जमा हो रहे हैं, इन्हीं बर्तनों में क्या हमें भी खाना मिलेगा। हाय बेटी ये क्या बात कर रही है, क्या हमारे लिए कोई बर्तन? हाँ हाँ माँ जी, जब हम दादी माँ के लिए ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ऐसा ही होगा। ये सौदा दोस्त बदस्ती है, इस हाथ दे और उस हाथ ले, ये वृत्ति है, ये भावना है, ये इस तरह की क्या है अंदर की क्या विचारधारा है। जहाँ ऐसी कामना भावना रहती है उस वृत्ति को हम दानवी वृत्ति कहते हैं, और दानवी वृत्ति दिशा भक्ति है। जहाँ केवल स्वार्थ है, अगर गुरु के पास भी आते हैं तो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं, मेरा ये हो जाएगा, मैं जाऊंगा तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, मैं मुकदमे में जीत जाऊंगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, और क्या है गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ करवा देंगे, गुरुजी मेरा कुछ बना देंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता मेरे भाई बहनों, मेरे सुर प्रेमी भाइयों, ऐसा नहीं हो पाता तो फिर वो गुरु भी छूट जाता है, वो दर भी गुरु का छूट जाता है, फिर कोई और नया पकड़ा जाता है जहाँ अपने स्वार्थ की सिद्धि हो, जहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति हो। हम आते भी हैं तो लो जी गुरु जी के आने के
बात तो ना मेरा क्या है काम धंधा ठीक जमा है, ना क्या है मेरा कर्ज उतरा है, ना क्या है गुरुदेव मेरा। और कई बार तो ऐसा भी होता है मेरे भाई बहनों, अपना कर्जा उतारने के लिए गुरु के सिर पर भी जड़ देते हैं, गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव किसी भक्तों से दिलवा दो, गुरुदेव हमारा ये करवा दो। और गुरुदेव अगर साफ इनकार कर दे तो फिर सदा के लिए गुरु भी बुरे हैं और क्या है गुरु के वचन भी बुरे हैं। अगर गुरु करवा दे तो जयकार हो, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन गुरुदेव के सिर पर एक नया कर्जा और जड़कर रखा जाता है कि वो अब ये पता नहीं भगत का ये जाएगा या नहीं जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। दुनियादारी के लोग निर्लिप्त रहने वाले संतों को भी माया जाल में फंसा लेते हैं। किसके कारण? विषा भक्ति के द्वारा। भक्ति करते हैं दिखावट की, बनावट की, लो गुरुदेव सफाई कर दी, लो गुरुदेव आहार के लिए, गुरुदेव ये वो, इतने मीठे बन जाते हैं कि गुरुदेव उनके प्रलोभन में आ जाते हैं और आ करके वो क्या है स्वयं उलझनों में पड़ जाते हैं। मेरा मतलब कहने का ये विषा भक्ति है। ऐसी भक्ति मत करो जो तुम्हें भी फंसाए। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दांव, दोनों डूबे बाप रे बैठ पत्थर की नाव, वहां कोई तिरने वाला नहीं। जैसे किसी भगत ने अपना गुरु बना लिया और कहते बस गुरुदेव आपका यही काम है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, जो मेरे से बनेगा सेवा करूंगा, बस सुबह मेरी दुकान पर आ जाया करो और शाम तक मेरी दुकान पर बैठ जाए तो गुरुदेव आप सामने होंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अब गुरु थोड़े लोभी टाइप कहो या उसकी बातों में आ गए या उसके प्रलोभन में आ गए या उसकी भक्ति में आ गए। अब उन्हें नहीं मालूम था कि ये स्वार्थ की भक्ति है। वो जाकर दुकान के पास बैठते और क्या है वो सामने बिठाता और खूब तांता लगा होता माल लेने वालों का। जब आते तो वो क्या है 10 रुपए की चीज 20 रुपए में देता और लेने वाले कहते सौदा लेने वाले भाई ये तो बहुत महंगी लगाई। अभी हम पास वाली दुकान से पूछकर आए हैं तो वो 10 रुपए की थी और आप 20 रुपए की कह रहे हो, 50 रुपए कह रहा था पास वाला और आप उसको 80 रुपए 90 रुपए की बता रहे। अरे मेरे सामने गुरुजी बैठे, 100 गुरु की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने गुरु की कसम खाकर कहता हूँ, बिल्कुल कसम खाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ। अब गुरु ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, अरे भाई क्या मुझे कसम खिलाने के लिए सामने बिठा कर रखता और झूठी सच्ची कसमें खाता है। सौदा होता है 50 का देता है 100 में और कसम मेरी खाकर। क्योंकि कहती है मैंने ये कहावत सुनी है, पुत भी प्यारा पति भी प्यारा, कसम खाऊं तो किसकी खाऊं, किसकी कसम खाए फिर गुरु की खाए। गुरु जाए पहाड़ में और अपना परिवार प्यारा लगे। ऐसा कभी विषा भक्ति, ऐसी भक्ति होती, ऐसी भक्ति कभी मत करो मेरे भाई। भावना सदा आपकी क्या हो, सदैव ऐसी हो कि जो मेरा है वो भी तेरा है। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं है। जो किसी कर दूसरों की भलाई, जो उसमें भला करने में मजा है वो क्या है अपना काम करने में मजा नहीं। आप बेटे को 1000 रुपए भी खर्च कर देंगे, 1000 रुपए का सामान भी ला कर दे देंगे, तब भी बेटे को कोई एहसान नहीं होगा। क्योंकि बेटा कहेगा मेरे पिता है कर दिया, इनका फर्ज है करना है। मगर एक गरीब को, एक नौकर को, एक सेवक को आप क्या 100 रुपए का भी ला कर दोगे तो 10 बार क्या है आपको आशीष देगा, चरण चूमेगा और हर जगह कहेगा कि वो देखो मेरे मालिक कितने अच्छे हैं, मुझे आज उन्होंने 200 रुपये का ये सामान दिलाया, आज मुझे उन्होंने 100 रुपये का, और न जाने कहाँ क्या काम आ जाए और क्या 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 कर दे। बेटा तो मरते दम भी अगर आपकी जेब में 10 रुपये तो वो भी निकाल लेगा और कहेगा चलो ज़्यादा नहीं जमादार को देने के ही काम आ जाएंगे। लेकिन नौकर तो फिर आपका कुछ न कुछ कर गुजरेगा। तो ऐसा सोचो, चिंतन करो। जब ऐसा सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जीवन के आपके विचार कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं और आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, स्वार्थ की दुनिया में या परमार्थ की दुनिया में जी रहे हैं। स्वार्थ है तो कहाँ तक है परमार्थ। आज तो एक पत्ता भी व्यक्ति स्वार्थ के बिना नहीं हिला। आज वो वक्त है, कभी वो वक्त था, कभी वो समय था जब युद्ध के मैदान में कर्ण हजारों
हजारों तीरों से बिंधा पड़ा था और कृष्ण और अर्जुन उसके पास पहुंच गए और कहने लगे, ओहो, हमने सुना था कर्ण बहुत दानी है, बहुत दानी है, हमारा फूटा भाग, हमारी किस्मत, क्योंकि भेष बदल कर गए थे कि देखो हम आए तो आप कहाँ पड़े हो, हजारों तीरों से बंधे हुए, बाणों से बिंधे हुए युद्ध के मैदान में पड़े हो, खून ही खून बह गया आपके अंदर, बचा के आप हमें क्या दोगे, क्या दोगे। लेकिन कर्ण कहता है, नहीं, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, अभी भी कर्ण खाली नहीं है, कर्ण के दांतों में जो मेख लगी वो हीरे की है, मैं अभी निकाल कर दे देता हूँ, आप जरा मेरे से हिला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा पूरा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा, वो पत्थर पड़ा, वो मुझे दे दीजिए, मैं अभी निकाल कर दांत तोड़ देता हूँ और आपको मेख दे देता हूँ। आप क्या खाली नहीं जाएंगे, खाली नहीं लौटेंगे मेरे द्वार से, कृपा करो मुझे वो पत्थर दो। अब वो क्या कहते हैं, छद्म वेशधारी श्री कृष्ण और अर्जुन कहते हैं, अगर हमने आपको पत्थर ही पकड़ा दिया तो इसका मतलब यही होगा कि हम आपको कुछ देकर ही लेंगे ना, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आपको पत्थर दे दांत तोड़ने के लिए और उसके बदले आप हमें अपने दांतों से ये सोने और हीरे की मेख निकाल कर दो, हम नहीं देंगे। कहते हैं, पढ़ा है मैंने महाभारत के किसी क्या प्रसंग में कि कर्ण बिल्कुल लुढ़कता पुढ़कता, जख्मों से भरा हुआ, खून बह रहा है और बाण और अधिक अंदर जा रहे हैं, लुढ़कता पुढ़कता पत्थर तक जाता है, पत्थर उठाता है और पूरी शक्ति के साथ दांतों पर जैसे मारने लगता है। एकदम अपने असली वेश में कृष्ण जी आते हैं, अर्जुन भी असली वेश में आते हैं, कृष्ण जी हाथ थाम लेते हैं, कर्ण धन्य है। मैंने अर्जुन को कहा था, कर्ण ऐसा दानी महापुरुष था, आज क्या है इस युद्ध के मैदान में कर्ण को मारने से दुनिया का सबसे बड़ा दानी समाप्त हो गया। देख लिया अर्जुन, कर्ण की भावना, कर्ण की विचारधारा, मरते दम भी अपने कष्ट की परवाह ना करके क्या कर रहा है, भले में लगा है। तो मेरे भाई बहनों, जिनकी भक्ति विषा भक्ति है, वो भक्ति केवल स्वार्थ की रहती है, जिनकी भक्ति अमृता भक्ति है या ज्वाला भक्ति है, उस भक्ति में व्यक्ति कुछ समर्पण रखता है, देने की सोचता है। तो देखिए, आज अनेकों उदाहरण बातें आपने सुनी, हम अपने जीवन को जाने। आज के युग में ऐसे विचार तो अनेकों भरे पड़े रहते हैं, हम कदम कदम पर स्वार्थ देखते हैं कि वही कदम रखेंगे जहाँ हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी, वरना हम कदम ऐसा नहीं करना। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो 100 गुना रूप में हमें वो मिलेगा, बल्कि भावना भी ना रखें फिर भी हमें मिलेगा, ऐसा विचार करें। आज का यही विषय था, यही आपने सभी ने सुना। प्रिय श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ भावना है। आज वीरवार है, आज वीरवार में हम केले का त्याग रखेंगे, आपका नियम में केले का त्याग रहेगा। आज पावन संक्रांति का भी शुभ मंगलमय दिन है। पावन संक्रांति के शुभ मंगलमय दिन पर आप सब सुनेंगे गुरुदेव आचार्य भगवान की आज्ञा से, पूज्य प्रवर्तक श्री जी की आज्ञा से, गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से श्रावण की पहली दिन संक्रांति का बार वीरवार 2020 का साल, विक्रम संवत 2077 वीर संवत, कभी मत भूलिए महावीर वीर निर्माण संवत को 2540 वीर संवत 2540 विक्रम संवत 2077 और क्या है सन 2020 हम सब के लिए सुखदायी हो, आनंद देने वाला हो, मंगल देने वाला हो। ये संक्रांति हमें सुख शांति समृद्धि दे, धर्म ध्यान और परमार्थ में जीने और आत्म तत्व को पहचानने की शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो आयर्याणु, अगली संक्रांति तक नमो आयर्याणु का जाप करेंगे। धन्यवाद है, सुमंगल कामना है। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली पणतो धम्मो लुगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि,
केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरन जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही